हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो अहेड विद दीक्षा। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक मोशन। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है जिसमें हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और हर एक चैप्टर के 2 वीडियोस आपको मिलेंगे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा विद नोट के संग एज पर एनसीईआरटी, और सेकेंड पार्ट में हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी आपको इसमें करने को मिलेंगे ताकि आपने जितना ये चैप्टर आपने समझा वो आपने कितना समझा वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक मोशन। देखिए, ये एक गाड़ी जा रही है किसमें, मोशन में है, और ये जो रोड के किनारे जो ये आदमी खड़ा है गोपाल, ये क्या है, रेस्ट पोजिशन पे। ठीक है, सो यू कैन सी दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एट रेस्ट और इन मोशन। आपके आसपास भी सारी चीजें हैं, वो क्या है, कुछ चीजें रेस्ट में कुछ मोशंस में है। तो समझते हैं इसे। मोशन, एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। ठीक है, अगर आपकी पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रही है, मींस वो क्या है, मोशन में है। अभी आप इस वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो अपने घर के अंदर बैठ के अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं, मींस आप क्या है, रेस्ट पोजीशन पे। अगर आप यहाँ से टाइम के अकॉर्डिंग अगले 5 मिनट में या 10 मिनट में या आधे घंटे में यहाँ से उठ के बाहर जाते हैं, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। तो वो क्या, आप किस पोजीशन में होंगे, मोशन में। ठीक, 3 टाइप के मोशंस होते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑक्सिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन, कोई भी चीज अगर स्ट्रेट लाइन पे अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है तो उसका मोशन जो है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, जैसे कार है, कार क्या है, एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है तो इसका मोशन क्या है, लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, ऑक्सिलेटरी मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर शेप में मूव करता है तो उसका जो मोशन है वो कैसा है, सर्कुलेटरी मोशन है। जितने भी आपके प्लेनेट्स हैं वो क्या है, किसी सन के अराउंड क्या करते हैं, सर्कुलेटरी मोशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो ये उनका जो मोशन होता है सर्कुलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है, जैसे आपका पेंडुलम हो गया। ठीक, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन, मींस लीनियर मोशन के बारे में ही हम इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं। ठीक, सपोज हम किसी चीज को मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, किसी भी लिक्विड फॉर्म को, मिल्क को या वाटर को हम मेजर करते हैं लीटर में, और अगर आप किसी भी चीज को वेट करते हैं तो हम केजी में या ग्राम में या किलोग्राम में ऐसे वेट करते हैं। ये सब क्या है, उसकी फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम किसी भी चीज को कवर करने, मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, से 2 किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सपोज, तो 2 क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर क्या है इसकी यूनिट होती है। ठीक, 2 टाइप्स की होती है फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। एग्जांपल है आपके स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, मीन्स आप स्पीड बता रहे हैं अगर, तो 20 मीटर पर सेकेंड, इसमें आपने क्या बताई, सिर्फ स्पीड बताई। डिस्टेंस आप बता रहे हैं कि 20 किलोमीटर, वो उतनी किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करी 20 किलोमीटर। तो ये क्या है, आपसे उसमें मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, आप उसकी डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं कि वो नॉर्थ में है, ईस्ट में है। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बताते हैं वो क्या होते हैं, हमारी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। एग्जांपल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एंड फोर्स। ठीक है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, कि आप बता रहे हैं कि वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो आपने क्या बताई, उसकी डायरेक्शन भी इसमें बता दी। तो ये क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी। ठीक, डिस्प्लेसमेंट में हम बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हम बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर जो स्कूल है वो कहाँ से, इन नॉर्थ डायरेक्शन में है। स्कूल की जो पोजीशन है वो क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक हो गया, जो स्कूल है वो कितना है, 2 किलोमीटर है नॉर्थ डायरेक्शन में, आपके घर से या किसी भी, आप किसी भी पॉइंट से उसको बता रहे हैं। तो आप क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस के साथ, मीन्स उसकी मैग्नीट्यूड के साथ क्या बता रहे हैं, उसकी डायरेक्शन भी शो कर रहे हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज में हम, जैसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ होती हैं, वो क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस पॉइंट, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। मीन्स अगर आप किसी भी चीज की पोजीशन बता रहे हैं कि वो यहाँ से, उस जगह से अगर आप मुड़ोगे तो आपको एक बस स्टेशन मिलेगा या फिर कुछ भी आपको मिलेगा, वहां से आप इधर को चले जाइए 2 किलोमीटर या फिर इधर आपका स्कूल मिल जाएगा। तो आपने बस स्टेशन को पॉइंट ऑफ सेंटर में रख के उसकी पोजीशन बताई, तो जो बस स्टेशन है वो क्या हो गया, उस चीज का रेफरेंस पॉइंट हो गया, जहां से हम
डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उस एक स्पेसिफिक पॉइंट को जहां से हम सारी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो क्या होता है उसका ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। एग्जांपल है स्कूल इन विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अ रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन क्या है यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है। आप इस किसी स्कूल की पोजीशन बता रहे हैं, किसी स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि वो स्कूल उस रेलवे स्टेशन से नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो आपने रेलवे स्टेशन को क्या किया, मेन पॉइंट बताया जहां से स्कूल की पोजीशन क्या हुई बताई। तो रेलवे स्टेशन क्या हो गया, वहां का रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज एक आपको स्केल दिखाई हुई है, ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस है 5 किलोमीटर की, इसमें डिस्टेंस है 5 किलोमीटर 5 तो 10 किलोमीटर। और ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ए से मूव किया उसने, ए से वो कहां तक चला, ए तक, देन ए से वापस आया सी तक, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओ से ए तक गया, देन ए टू सी वापस आया, तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी। देखिए हम ओ से ही हम मेजर कर रहे हैं, ओ को ही हम लेके चल रहे हैं कि वो ए से ए तक गया और देन ओ ए टू सी वापस आ गया ओ से। तो ओ क्या है यहाँ पे, इसका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। O इज अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, पहले वो O टू A मूव किया, देन A टू C वापस आया, तो डिस्टेंस कितनी करी 60। O से A तक की टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर, देन 60 टू C तक 20 तक वापस आया, मीन 60 माइनस 20 40 और वापस फिर से चला। तो 60 प्लस 40 उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी 100 किलोमीटर, ठीक। तो डिस्टेंस क्या होती है कि उसने उस टाइम पे जितनी टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। टोटल पाथ उसने जितनी, जो टोटल लेंथ है, पाथ की जो लेंथ है जो उसने कवर करी वो क्या है, उसका डिस्टेंस है। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से ए से इधर गया, देन फिर नॉर्थ की ओर को मूव किया, बी तक चला, तो उसने टोटल उसका जो पाथ लेंथ है वो कितनी है, ए टू ओ देन ओ टू बी। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो तो क्या, उसकी जो पाथ लेंथ है वो क्या है, ए टू ओ देन ओ टू बी। तो ये क्या है, उसकी डिस्टेंस ने कितनी कवर करी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ। तो ए टू बी की शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, ये होगी, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और लेंथ कितनी कवर करी उसने, ये, ठीक। जैसे कोई अगर सर ऐसे जा रहा है तो उसकी जो पाथ लेंथ है वो कितनी है, ए टू बी तक पहुंच गया, तो पाथ लेंथ उसकी कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस में कितनी कवर करी, इतनी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसके ए से बी तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो ऑब्जेक्ट है ओ से ए तक गया, देन ए टू सी वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजिशन कहाँ पे थी ओ, और फाइनल पोजिशन कहाँ पे हो गई सी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ओ सी, और ये कितना आया 20 किलोमीटर सिर्फ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस से कम ही आता है, क्योंकि हम शॉर्टेज डिस्टेंस लेते हैं, और डिस्टेंस तो वो कितनी कवर कर रहा है, ठीक। आगे इसको समझेंगे और फिर से। देखिए डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक। जो एक्चुअल पाथ लेंथ, जिसने टोटल जो उसकी लेंथ है वो कितनी कवर कर, जैसे हमने देखा था ओ टू ए देन ए टू सी वो चला, ठीक है, यहाँ तक 60 था, ये 20 देन 0। तो टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ उसने कितनी कवर करी, देन 60 का फिर वापस आया, 60 से 20 तो कितना हुआ, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 40, ठीक है। तो उसकी टोटल उसकी जो डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया वो कितना किया 100 किलोमीटर। तो ये क्या है, उसकी डिस्टेंस है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, मीन्स हम सिर्फ क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। डिस्टेंस इज मेजर इन मीटर, जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस की मीटर, ठीक हो गई बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने अभी समझा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गई बात, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की ये तो उसने डिस्टेंस कवर करी जितनी, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ए टू बी तक की वो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या होती है, इसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ क्या बताएंगे, उसकी डायरेक्शन में बताएंगे कि वो 200 मीटर इन
नॉर्थ डायरेक्शन या फिर साउथ डायरेक्शन में है। इसमें हम क्या बताते हैं, उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं। ठीक, यूनिट इज ऐसा यूनिट इज मीटर। ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी मीटर होती है। मीटर में हम लेते हैं इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी एंड जीरो भी हो सकती है। जीरो कैसे होगी, सपोज अगर आप कोई एथलीट है, वो रनिंग कर रहा है, उसने सर्कुलर क्या रनिंग सर्कुलर पाथ में रनिंग कर रहा है, तो जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, वापस से वो अपनी फिनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हो गया उसका जीरो। ठीक है, राउंड तो उसने कितने लगाए, सपोज ये सर्कुलर जो है, ये जो लेंथ है इसकी, सर्कुलर लेंथ टोटल जो है ये 100 मीटर है। ठीक, तो डिस्टेंस तो उसने कितनी कवर करी, जितनी वो कितना चला, 3 राउंड लगाए, 100 देन 100 200 देन 1 राउंड और 300, तो उसने डिस्टेंस तो कितनी चली, उसने 300, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वापस उसी पोजीशन पे आ गया, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है उसका, जीरो। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा था, O टू A मूव करता है, देन A टू वो C आता है, अगर वो O से A के बाद वापस A टू C O आ जाए, ठीक है, यहाँ पे था 60, तो उसने डिस्टेंस तो कितनी कवर करेगा, 60 प्लस 60 120, डिस्टेंस तो कितनी होगी उसकी 120 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, वापस O में आ गया, जहाँ पे उसने स्टार्ट किया था वहां पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ मोशन, 2 टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को हम समझेंगे पहले। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मींस आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। सपोज कोई कार है, अगर वो मूव कर रही है, वो 5 मिनट में अगर वो 100 मीटर जा रही है, तो अगले 5 मिनट में भी वो 100 मीटर जा रही है, अगले 5 मिनट में भी वो कितना कवर डिस्टेंस जा रही है, 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक स्केल बनाई हुई है, देखिए यहाँ से अगर कोई कार मूव कर रही है, तो 5 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 100, ये टाइम को है। ठीक है, 5 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 100 मीटर। नेक्स्ट 5 मिनट में भी उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 100 मीटर, क्योंकि 100 प्लस 100 200, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, नेक्स्ट 5 मिनट में भी उसने कितना करा, 100 मीटर डिस्टेंस कवर की, यानी टोटल उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 300 मीटर डिस्टेंस हो गई। तो मीन्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में क्या कर रहा है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मीन्स उसका जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, इसका जो ग्राफ हमें मिलता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है ऐसे, ओ से हम स्टार्ट करेंगे कि वो 5 मिनट में 100 मीटर चला, नेक्स्ट 5 मिनट में भी उसने 100 डिस्टेंस कवर करी और वो 200 तक पहुंच गया। ठीक है, सपोज ये 100 मीटर, 200 एंड ऐसे 300, और इधर हम अगर टाइम को शो करें 5 10 15, तो 5 में 100 10 और 15 में कितना हो गया, अगेन 100 और 300। तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो कैसे मिलता है, एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मींस उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मींस 5 मिनट में वो 50 मीटर चला, नेक्स्ट 5 मिनट में कितना चला, सिर्फ 30 ही चला और 80 हो गए। यहाँ पे जो कितना चला, 30 मीटर ही इसने डिस्टेंस कवर करी। और इस इंटरवल ऑफ टाइम में 5 मिनट में टाइम तो क्या है आपका इक्वल लेंगे कि 5 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस करी 50, नेक्स्ट 5 मिनट में उसने सिर्फ 30 मीटर ही वो चला, उसके अगले 5 मिनट में 50 माइनस 18 करेंगे 70 मीटर ही वो चला। ठीक है, तो क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मीन्स उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर इसका ग्राफ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एक कर्व मिलता है, चाहे आपका कर्व ऐसे हो चाहे हमें ऐसे मिले। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, इसका एक कर्व शेप में हमें ग्राफ मिलेगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। देन स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय योर ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इज स्पीड। ठीक है, कि पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या होती है उसकी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रहा है। ठीक है, हम इसमें क्या लेते हैं, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसा यूनिट क्या होगी स्पीड की, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को हम मेजर करेंगे सेकेंड में, तो ऐसा यूनिट क्या होगी स्पीड की, मीटर पर सेकेंड। इसको आपकी बुक में ऐसे भी लिखा है एम एस की पावर -1, क्योंकि
डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1, ऊपर लेके अगर इसको लिखेंगे तो ms-1, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, स्पीड क्या होगी ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स हमेशा आप क्या करेंगे ऐसे आगे कोई बढ़ेंगे। एवरेज स्पीड अगर हमें निकालनी है तो क्या लेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस ने कवर करी, यहाँ से इधर गया फिर यहाँ से इधर गया देन इधर इधर, तो उसने यहाँ पे फाइनल पोजीशन यहाँ पे पहुंच गया, तो ए से बी तक पहुंचने में उसको टोटल जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी और टोटल उसको टाइम जो भी लगा उससे क्या निकालेंगे हम, उसकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या है, आप किसी चीज की स्पीड बता रहे हैं बट उसके संग उसकी डायरेक्शन भी आप बता रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है वेलोसिटी, स्पीड विथ डायरेक्शंस को हम वेलोसिटी कहेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, जहाँ पे हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, तो हमने उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे बता दी, तो हम उसको किससे शो करेंगे v से। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, v इक्वल टू डी अपॉन टी। स्पीड इक्वल टू क्या था हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें हम डिस्टेंस लेंगे और वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या लेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए ये दोनों ही क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस भी हम स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें से मैग्नीट्यूड देते हैं, तो स्पीड भी क्या होगी स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक हो गई बात। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, सेम क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है शॉर्टेड डिस्टेंस ही है टू ऑब्जेक्ट के, एक ऑब्जेक्ट की शॉर्टेड डिस्टेंस ही है फाइनल पोजीशन से, तो ये भी इसको हम लेंगे मीटर में, टाइम को हम लेंगे सेकेंड में। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो वेलोसिटी भी क्या होगी हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक, आगे देखेंगे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, मीन्स हम वेलोसिटी का क्या निकालेंगे मीन निकाल रहे हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा, तो मीन हम कैसे निकालेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, अगर आप कहीं जा रहे हैं मूव कर रहे हैं, आप 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद आपने स्पीड जो हुई वो आपकी हो गई 30, तो आप क्या बोलेंगे, तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है 20 प्लस 30 बाय 2 मीन्स 50/2, कितने हो गए 25 मीटर पर सेकेंड। आप बोलेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी थी उस कार की या फिर किसी भी चीज में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, कभी 20 हो रही है, कभी 22 हो रही है, कभी 29 हो रही है, कभी 30, मैक्सिमम कितनी जा रहे हैं आपकी वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम 30 है और मिनिमम कितनी है 20 है। तो आप बोलेंगे कि एवरेज हम इतनी ही स्पीड से जा रहे थे, एवरेज इतनी ही वेलोसिटी से हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो 25 किलोमीटर पर सेकेंड के आगे हमारी इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस कि अब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मींस आपकी क्या है वेलोसिटी जो हो रही है चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज क्या बोलते हैं हम, किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज बोलेंगे यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग हम उस चीज को मेजर कर रहे हैं, तो डिवाइड में क्या आता है आपका टी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा टी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं। तो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई वी फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में कैसे निकालेंगे v माइनस यू, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल रहे हैं तो t से डिवाइड करेंगे, यही हमारा क्या होता है एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारी ये क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी सॉल्व करेंगे जो भी आपका v माइनस यू आया, सपोज ये 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे था, इधर आपका 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो माइनस करेंगे 40 माइनस 20 कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपको जो भी दिया है 5 मिनट 10 मिनट यहाँ से यहाँ तक जाने में से जितना भी टाइम लगा, तो इसकी जो ऐसा यूनिट आई 5 सेकेंड इसको लिख लेते हैं। तो यूनिट क्या है इसकी, ऊपर क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है टाइम, टाइम की यूनिट भी क्या होती है सेकेंड। तो टोटल इसकी जो एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इस यहाँ पे क्या है ये एस 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो एस का स्क्वायर,
तो इसकी जो एक्सीलरेशन हो जाएगा, इसको या फिर हम ऐसे भी लिख लेते हैं ms⁻²। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। मीन्स वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्सीलरेशन जो आएगा वो पॉजिटिव आया। 40 माइनस 20 हमने क्या 20 मीन्स क्या आई, पॉजिटिव वैल्यू आई, ठीक है। अब नेगेटिव भी आ सकती है। नेगेटिव कैसे, सपोज आप जा रहे हैं 40 किलोमीटर की स्पीड, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप चल रहे हैं और उसके बाद आपने क्या किया, ब्रेक लगाया और गाड़ी को रोक दिया। तो यू तो क्या हो गई आपकी 40 और कुछ टाइम बाद आपने 5 मिनट बाद आपकी गाड़ी रुक गई, यानी कि आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। मीन्स अब आपकी जब आपकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, ज्यादा से कम की ओर को हो जाएगी। तो आपकी एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे v माइनस यू निकालेंगे तो 0 माइनस 40 आएगा। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ पे -40 अपॉन में जो भी आपका टाइम दिया हुआ है। तो एक्सीलरेशन किस में आएगा आपका, माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और जब एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन। आप न्यूमेरिकल में भी हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर हमारी स्पीड जो है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपके क्वेश्चन में दिया कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और उसकी स्पीड इतनी पहुंच गई है, मीन्स स्पीड बढ़ रही है, तो उसमें जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव हम लेंगे। अगर स्पीड जो है वो कम हो रही है, मीन्स कुछ आपको स्पीड दी है कि वो 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो और वो इतने ब्रेक लगाने के बाद इतने मिनट बाद वो रुक गई गाड़ी, तो उसमें क्या होगी, स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम होगी तो हम एक्सीलरेशन किस में आएगा आपका, नेगेटिव होगा, ठीक है। आप उसको वहां पे एक ही वैल्यू आप माइनस में लोगे, ठीक। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब एक्सीलरेशन भी टू टाइप का होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। इसका एग्जांपल है द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से बढ़ रहा है, गिर रहा है नीचे, ठीक है, एक बॉल है, आपने ऊपर से नीचे को फेंकी, तो वो क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल उसकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो वो क्या है, जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। इसमें भी आपका जो ग्राफ हमें मिलता है वो सेम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी हो रही है वो सेम हो रही है। सपोज जैसे कोई कार है, ठीक है, कोई कार है आपकी, ये मूव कर रही है, ठीक। इधर इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे रेस्ट में है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से शो करते हैं। कुछ टाइम बाद 5 मिनट बाद इसकी स्पीड हो गई सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट 5 मिनट में इसकी स्पीड कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करी, इक्वली जो अमाउंट है स्पीड का, वेलोसिटी का, वो बढ़ा। यहाँ पे कितना बढ़ा, 0 से 20 हो गया, मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड उसकी बढ़ गई। देन यहाँ पे से 20 से 40 हो गया, अगेन 20 मीटर पर सेकेंड क्या होगी, स्पीड उसकी बढ़ गई। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो अमाउंट है वेलोसिटी का वो भी क्या हो रहा है, इक्वली इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, ठीक है। सपोज कोई स्विमिंग में अगर आप जंप करते हैं ऊपर से, तो आप फ्रीली बॉडी जब ऊपर से नीचे को गिर रही है, तो वहां पे भी क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन सेम, उसका अपोजिट, इफ अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। मीन्स कोई कार है, ट्रैवल कर रहा है, जैसे भी आप कार या बाइक में ट्रैवल करते हैं, तो हम कार और बाइक की वेलोसिटी तो क्या है, हम सेम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक होता है या ब्रेकर्स आते हैं, तो स्पीड कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है, अनइक्वल अमाउंट, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, अनइक्वल स्पीड जो है वो ऊपर नीचे इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो वो क्या है आपका, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration। इसमें आपको ऑब्जेक्ट कैसे, इसमें आपको जो ग्राफ होता है वो आपको ऐसे मिल सकता है, ठीक है। यानी कि कभी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, ठीक है। इसमें जो ग्राफ बना था v और t के बीच में आपका ग्राफ बनता है, तो ये zigzag या फिर कुछ भी आपका कर्व शेप में ऐसे मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन।
ग्राफिकली हम इसको कैसे, मोशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो A to B, ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है A और यहाँ पे वो पहुंच गया B तक। तो A से B तक की डिस्टेंस कवर करने में उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ठीक है। A to B तक वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है। तो सपोज यहाँ पे इसको हम T1 ले लेते हैं जो कि हमारी वैल्यू T2 20 है, 20 सेकेंड, और 40 हमारा हम ले लेते हैं, यहाँ पे इसका टाइम जो है वो T2 है, ठीक है। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम S से डिनोट करते हैं, S1 एंड S2, ठीक है। तो A से B तक जाने में उसने कितनी उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या है, टाइम टेकन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना उस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो A से B तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे कितनी वैल्यू इसकी S2 और यहाँ पे कितना S1, तो S2 माइनस S1 अपॉन A से B तक जाने में टोटल टाइम टेकन, उसको कितना, टोटल उसने कितना टाइम लिया। तो ये कैसे निकालेंगे हम, T2 माइनस T1। तो वेलोसिटी V इक्वल टू हो जाएगा हमारा S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो S2 की वैल्यू कितनी है इधर 20 और S1 कितना है हमारा 10। तो 20 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना हो गया 40 माइनस 20, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 10 अपॉन 20 मीटर पर सेकेंड, मीन्स जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है क्योंकि हमें जो ग्राफ, जो लाइन मिल रही है वो कैसी मिलेगी, स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी वेलोसिटी होगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। सो आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाएंगे जिसमें हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे किसी ऑब्जेक्ट की। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये हमारा, ठीक है, ये O, इधर हम टाइम को शो कर रहे हैं आवर में, और इधर हम वेलोसिटी को शो कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये टाइम है, इधर यहाँ पे A to B, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से A to B मूव करता है तो A से B तक जाने में उसने उसकी डिस्टेंस कितनी कवर करी वो हम कैसे निकालेंगे। A से B तक जाने में की जो डिस्टेंस होती है वो क्या निकालेंगे, वैसे इधर इसका क्या निकाल देंगे, एरिया, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, A से B तक की का जो एरिया आएगा ग्राफ में वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगी कवर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक। सपोज यहाँ हम टाइम को शो कर रहे हैं, यहाँ पे कितना है, इसका टाइम T1 है, यहाँ पे B में इसका जो टाइम है T2 है, ठीक है। और ये वेलोसिटी 10, 20, 30 किलोमीटर आवर की स्पीड से क्या हो रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है इसकी, कांस्टेंट है, T1 पे भी 30 है, T2 पे भी 30 है, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन है उसका, ठीक। तो टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन फ्रॉम A to B कितना हो गया, T2 माइनस T1, ठीक है। ये T2 आप ऐसे लिखेंगे, T2 माइनस T1, ठीक है। ये टाइप करने में ऐसे ही आ रहा है बट आप इसे ऐसे लिखेंगे, T2 माइनस T1, तो क्योंकि A से B तक हम 0 से तो मेजर नहीं करेंगे ना, हम यहाँ से निकाल रहे हैं A पॉइंट से B पॉइंट तक, तो T2 माइनस T1। तो डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम, इस टाइम में जो उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी वो क्या निकालेंगे, इस का एरिया। और ये आपका शेप देख रहे हैं किस शेप में आ रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ए बी, इसको सी ले लेते हैं, इस पॉइंट को डी ले लेते हैं, लेंथ कितनी हो गई इसकी ए बी, ये कितना है आपका ए बी इंटू ए सी यहाँ तक, ठीक है। तो ए सी तो कितना है आपका 30, ए सी तो कितना है 30 और ए बी कितना है T2 माइनस T1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो ये आपका इस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 इंटू T2 माइनस T1 किलोमीटर। ये आपकी जो भी वैल्यू होगी क्वेश्चंस में आपको दिए रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब 3 इक्वेशन है आपकी 3, इसको हम ग्राफिकली हम देखेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है मोशन की s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज 2as इक्वल टू वी टू माइनस यू स्क्वायर। ये आपका जो थर्ड इक्वेशन है ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। ये 2 जो है ये स्क्वायर इसकी पावर में है 2 है।
तो 3 ये इक्वेशन है जिन्हें हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इसको हम ग्राफिकली इसमें हम देखेंगे, इसको हम निकालेंगे पूरा। u क्या है हमने पहले भी डिस्कस किया, इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट, t किस टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, और एक्सीलरेशन मींस इस एक्सीलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका मूव कर रहा है तो हम इसे ग्राफिकली हम इसे पूरा फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन मींस वेलोसिटी क्या है आपका, हम इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी को v से शो करते हैं और टाइम को t से। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन निकलता है उसको सबसे पहले हम निकालेंगे। ग्राफ में आपने दिख रहा है आपको, टाइम हम ऐसे x एक्सेस को हम टाइम से शो कर रहे हैं और y एक्सेस को वेलोसिटी से शो कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में। कोई ऑब्जेक्ट है उसने कहाँ से a से b तक मूव किया है, ठीक है, a टू b। a पे उसकी क्या है वेलोसिटी, तो a पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, और b पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, ठीक है। इधर देखिए आप v यहाँ पे इधर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका v है, यहाँ पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है b पे, b पॉइंट पे कितनी है v, सॉरी, ठीक है, और a पॉइंट पे u। टाइम कितना हो गया t, ठीक है। ये देखिए a पे कितना है इसकी वेलोसिटी u और b पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी v इधर, और इधर टाइम कितना हो गया इसका t, 0 टू t, ठीक। अब देखिए 0 टू t, ये t है तो यहाँ से a टू d हम a से निकाल रहे हैं तो a टू d ये भी कितना होगा t। ये हम वेलोसिटी y एक्सिस में वेलोसिटी मूव बता रहे हैं तो 0 टू a तक में इसकी वेलोसिटी कितनी है u, तो ये भी यहाँ तक d, c से d तक की भी वेलोसिटी क्या होगी इसकी, d तक के पॉइंट की जो ये होगी डिस्टेंस, ये भी कितनी होगी u। देन b तक की इसकी वेलोसिटी कितनी है, b इस पॉइंट में जो y एक्सेस है यहाँ तक कितना है v, तो ये पूरा b यहाँ से अगर हम नीचे एक्सेस इसको करेंगे यानी कि ये y की जो वैल्यू है ये कितनी है इसकी v, ठीक हो गई बात। देखिए ये t है, ये आपका u आ गया, तो ये डिस्टेंस bd ये कितना होगा, ये पूरा v है और c से d तक vu है, तो ये कितना हो गया v माइनस u, bd कितना आ जाएगा हमारा v माइनस u, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपकी, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि उसने जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, ठीक है। पूरा इसे ड्राइव करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे ही हम क्या कर रहे हैं ग्राफिकली मेथड से हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। सो एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म acceleration from point A to B। A to B में जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, देन उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी ऑलरेडी हमने विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है बीच पे b पे v, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक। टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है उसे ए टू बी, ए से बी तक जाने में, ठीक है। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, टाइम देखो कितना लग रहा है उसे ए से बी तक जाने में हमने t, ठीक है। देन हमारा क्या हुआ, OA इक्वल टू कितना होगा CD के, इसे हम आप पूरा प्रॉपर उसमें आप जब ड्राइव करने को आएगा तो पूरा आप लिखेंगे, ठीक है। ग्राफिकल तो हमने समझ लिया कि ये t है तो ये भी u होगा, अगर ये u है तो ये भी u होगा, मीन्स अगर OA कितना है, OA किसके इक्वल होगा CD के इक्वल, तो A कितना है u, तो ये भी कितना होगा आपका u, ठीक है। BC कितना होगा आपका V, तो आप निकालेंगे BD, तो BD कितना होगा आपका BC माइनस CD मीन्स V माइनस U, ठीक है। एंड टाइम O से C तक का टाइम कितना है t,
तो ए टू डी भी कितना होगा, क्योंकि उसी के पैरेलल है, ओ से सी तक टी टाइम है, तो ओ से यू ए से डी तक भी कितना होगा, टी टाइम होगा। अब एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, रेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है हमारा, देखिए बी डी, टाइम टेकन ए से बी तक का टाइम कितना है, ओडी, ओडी या फिर आप इसको कह लेंगे एडी। तो बी डी की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू अपॉन ए डी कितना है हमारा, टाइम टी, ठीक। तो देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें निकल गई, v माइनस यू अपॉन टी। इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो क्या होगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, ठीक है। यही हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन। u को अगर आप उधर ले जाएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। तो क्या आ गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू ग्राफ ये मिल गई, ठीक है। सेकंड समझते हैं। सेकंड में है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। इसमें क्या निकाल रहे हैं हम, पोजीशन निकालेंगे, यानी कि ए से बी तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। डिस्टेंस के लिए हमने पहले भी समझा था कि अगर हम निकाल रहे हैं ग्राफिकली, अगर हम किसी चीज को प्रूव कर रहे हैं कि ए से बी तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, ए से बी तक का एरिया। देखो ए से बी तक का एरिया क्या है, ये एरिया ए टू बी, यहाँ से यहाँ तक जाए तो जो एरिया है क्या है आपका, ये ट्रायंगल शेप और ये नीचे वाला रेक्टेंगल, ये हमें क्या निकालना है, इसका पूरा एरिया निकालना है, ठीक है। ये पूरा एरिया क्या होगा, डिस्टेंस कवर बाय ए टू बी। सेम वही, अगर ये क्या है आपका u, ठीक है, ओ ए यू है तो सी डी भी हमारा क्या हो जाएगा, की वैल्यू क्या हो जाएगी u। ओ से सी तक कितना टाइम लग रहा है, t, ओ से सी तक सेम है तो ए टू डी भी क्या होगा हमारा t, ठीक है। b तक की उसकी वेलोसिटी कितनी है u, y एक्सिस में हम v को शो कर रहे हैं, तो ये b टू c पूरा हमारा क्या है v, ये पूरी वैल्यू क्या है हमारी v। तो b टू d कितना निकल जाएगा, v माइनस u, यहाँ तक d तक, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन a टू b। समझिए सभी कि लेट एन ऑब्जेक्ट कवर इज अ डिस्टेंस इन टाइम t अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a। सो डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम a टू b इक्वल टू क्या होगा, a से b तक का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ कितनी है, o a b एंड c, ठीक है। डिस्टेंस को हम ऐसे शो करते हैं, तो s है जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, इस पूरे का एरिया a टू b तक, o a b एंड c का एरिया। अब देखो इसका कुछ अलग से ऐसे फॉर्मूला तो नहीं है, तो o a b c जो हमारा जो फिगर बन रहा है, ये किस टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आपको दिख रहा है ट्रायंगल एंड सेकंड नीचे वाला क्या पोर्शन है आपका रेक्टेंगुलर। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी हम कैसे निकालेंगे, उसको तोड़ करके निकालेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस, अगर हम इसका अलग अलग निकालेंगे तो इस पूरे का एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या है इसका ए डी इंटू हाइट क्या हो गई इसकी बी डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल, इट इज ओ सी, एंड लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी ओ ए, ठीक है। वैल्यू रख देंगे हम इधर सीधे सीधे 1/2 AD, AD इज T,
इंटू बी डी की वैल्यू है हमारी v माइनस यू प्लस ओ सी इज t इंटू ओ इज u। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। देखिए इसे आप इधर लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ टी v माइनस यू। फर्स्ट इक्वेशन से हमने देखा था फ्रॉम फर्स्ट v माइनस यू इक्वल टू क्या आया 80, तो यहाँ से v माइनस वी की वैल्यू क्या है 80, तो इधर रख देंगे वैल्यू इसकी 1/2 प्लस 1 इंटू टी ठीक है, v माइनस यू की वैल्यू 80 इस इक्वेशन से v माइनस यू इक्वल टू 80। एस इक्वल टू हमारी सेकेंड इक्वेशन मिल गई मोशन की 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, टी इंटू टी दोनों टी आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे स्क्वायर, तो ये क्या हमारी इसकी सेकेंड इक्वेशन है मोशन की एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे हम ऐसे निकालेंगे। सिंपल हम क्या निकालेंगे, ए से बी तक की उसने जितनी डिस्टेंस कवर करी उसका हम एरिया निकालेंगे। एरिया आप देख सकते हैं ग्राफ में पूरा नीचे को बन रहा है, तो ये पूरा शेप किस का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, बस उसी को फॉर्मूला में आपने वैल्यू पुट कर देनी है, आपका ये डिराइव होके आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे कैसे ड्राइव करेंगे, सेम उसी ग्राफ को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बनाया नहीं है तो यहाँ पे मैं इसे बना देती हूँ। यहाँ पे ए टू बी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी को हम शो कर रहे हैं, इधर हम टी को, तो ए पे उसकी उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू और यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है v। ठीक है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज t, b इसको c कह देते हैं, और यहाँ पे जो टाइम टेकन है ये कितना हो जाएगा t। तो हमें क्या निकालना है, हम इसमें भी हम डिस्टेंस ही निकालेंगे, a से b तक जाने में कितनी डिस्टेंस करी मीन्स इसका ये एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ से ए टू बी मूव कर रहा है, और आपका ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम क्या होता है, एक पोर्टल होता है जिसकी एक पैरेलल साइड जो होती है, एक पेयर क्या होता है पैरेलल होता है। ठीक है, ये आपका ट्रेपेजियम होता है, फोर साइड, इसकी वन साइड क्या होती है, वन साइड ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज पैरेलल, ये पैरेलल होती है, ये नॉन पैरेलल होती है, तो इसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट मींस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन है, इन दोनों साइड का सम और उनके बीच की डिस्टेंस, ये होता है इसका एरिया। तो आप देखिए इस ग्राफ में भी हमारा क्या बन रहा है, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है जिसमें इसकी ये दो लाइन है, ये जो उसकी साइड्स हैं ओ ए एंड बी सी, ये क्या बना रही है, ये क्या है पैरेलल है, और ये दो हैं ओ सी और ए बी क्या हो जाएंगी नॉन पैरेलल। तो ये पैरेलल साइड है हमारी और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, यानी कि जो इसकी हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ओ टू सी। ठीक, ये कितना है हमारा बी तक की जो है बी है, सेम पीछे वाले ग्राफ की तरह यही है सेम। ठीक है, देखिए आपका ट्रेपेजियम बना, ये दोनों लाइन क्या होंगी एक दूसरे की पैरेलल होंगी, और इन दोनों के पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टी। ठीक है, वही ग्राफ है, आप वहां से इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट एस, हम डिस्टेंस को शो करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है देखिए इसकी ओ ए प्लस बी सी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड मीन्स उसकी हाइट, और वो कितनी हमारी ओ सी,
यहाँ पे ये क्या है हमारा s डिस्टेंस, हाफ वैल्यू रख देंगे, OA कितना है आपका u प्लस BC कितना है हमारा v इंटू OC कितना है t, ठीक है। s इक्वल टू कितना हो गया आपका हाफ u प्लस v बाई टी। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी सेम उसी से निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो जो हमारा t आएगा a मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे हम ये वैल्यू रख देंगे t की जगह पे v प्लस यू, प्लस में हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, और t की वैल्यू आ गई हमारी v माइनस यू अपॉन टी। देखिए तो ये क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, मैथ्स में क्या है a प्लस बी a माइनस बी, जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आएगा हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे तो a आ गया ना आप, ठीक है, एक t की वैल्यू तो हमने रखी थी 2a, ठीक। तो ये हमारी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारी ड्राइव हो गई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये क्या था, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ से हमने क्या किया, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव करी, ठीक। ये तो तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन के आपके क्या थे, डेरिवेशंस थे। फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए सी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर। और थर्ड इज 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों ही इक्वेशन ग्राफिकली हमने डिराइव कर दिया। नाउ लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हम पहले भी बताया समझ चुके हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन है वो कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। सपोज एक एथलीट है, अगर वो क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप में अगर वो रनिंग एथलीट है, रन कर रहा है, तो उसने डायरेक्शन कितने टाइम चेंज करी अपनी, 4 टाइम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 4 टाइम उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। अगर कोई पेंटागन है, इसके साइड हम बढ़ा देते हैं, 6 है, हेक्सागन है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से मूव कर रहा है तो उसने कितनी टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करी, 6 टाइम। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स अगर बढ़ती जाएंगी तो नंबर ऑफ डायरेक्शंस जो चेंज है वो भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो कि अगर कोई ऐसा कुछ वे हो जिसमें उसकी जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो वो क्या है आपका सर्कुलर मोशन। इसमें क्या हर एक पॉइंट पे क्या होती है, डायरेक्शन अभी यहाँ है, इधर है, तो हर एक पॉइंट में क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसी को हम कहते हैं कि कोई अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर उसमें मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो मीन्स वो क्या है, उसका मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि जो मूवमेंट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का वो क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रहा है, मीन्स उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसमें हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v हमारा है इसमें 2 पाई आर बाई टी। 2 पाई आर क्या है आपकी डिस्टेंस, अपॉन टी क्या है टाइम, ठीक है। ठीक, तो डिस्टेंस सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस मूव हो रही है वो कैसे होगी, देखिए अगर कोई है ऑब्जेक्ट यहाँ से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वापस इधर आ रहा है टी टाइम में, इसको यहाँ से ए से उसने स्टार्ट किया और टी टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये तो ये हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस तो उसने इतनी कवर करी, इसे हम मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं, इसका हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर। अगर इसकी रेडियस आपको आर गिवन है तो सर्कमफ्रेंस क्या होगी इसकी 2 पाई आर, मतलब ये लेंथ which is covered by an object in one round is 2 pi r upon t। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 pi r by t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। यूनिट इसकी सेम वही, v 2 pi r क्या है हमारा डिस्टेंस है, मीन्स मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। आई होप दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, सारे टॉपिक को हमने इस चैप्टर के कवर इसमें हमने कर लिया है, सारे आपके नोट्स आपको मिले हैं, आप इसे कॉपी में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सब हमने बनाए हैं, अब उसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u at time t1 and velocity v at time t2 while it moves in a straight line, what is the acceleration of the particles। ये हमने अभी ग्राफ में समझा था
कि अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, मूव्स कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उसकी u है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v। u पे जो इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे कितना है टाइम, हम x एक्सिस में टाइम को और इसमें हम वेलोसिटी को y एक्सिस में टाइम वेलोसिटी को शो कर रहे हैं। तो u वेलोसिटी जब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे उसका टाइम कितना है t1 और v में उसका टाइम कितना है t2। तो एक्सीलरेशन कितना क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, यहाँ पे u थी, यहाँ पे v हो गई, तो क्या v माइनस u, और टाइम कितना लगा उसे इस डिस्टेंस को कवर करने में, जो उसका टाइम वो कितना हुआ t1 है, इधर t2 है, तो t2 माइनस t1। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है, v माइनस यू इक्वल t2 माइनस t1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड इज, ठीक है। देखो, अ पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट से शुरू है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 0, हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सीलरेशन है वो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u की वैल्यू हमें गिवन है, a की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है 20 सेकेंड पर, कि 20 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी होगी v केस में होगी। अब देखिए, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक्स में बहुत सारे हैं। अब आपको उसमें देखना है कि जो आपकी जो तीनों इक्वेशंस हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। और इनमें अब आप देखिए आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है, वो इन तीनों इक्वेशन से किस में आप उसको रखेंगे। देखिए u v a t, ये जो चारों वैल्यू है ये कौन सी इक्वेशन में है, इस फर्स्ट वाली में है, तो इसी से ही हमारा आंसर आ जाएगा। एस तो ना ही हमें गिवन है, ना ही हमें निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम v निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू क्या हमारा 0 प्लस एक्सीलरेशन इज 3, टाइम इज 20 सेकेंड, so 20 multiplied 30 is 60 meter per second. This is the answer. So velocity of an object after 20 second is 60 meter per second. Answer number 4 आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A particle moves 8 meter long a straight line. Then it turns left and moves 6 meter before finally coming to right. The total distance traveled by the particle is, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। फर्स्ट वो कितना गया 8 मीटर गया, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, फर्स्ट 8 गया, देन वापस कितना हो गया आया वो 6 मीटर वापस। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 मीटर, सिंपल, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका थर्ड सही होगा, 14 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। हमेशा हम देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। एक्सीलरेशन हम इसको कहेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड और टाइम को हम करते हैं सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 112, तो इसकी आसान यूनिट हो जाएगी x, मीटर पर सेकेंड यूनिट सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जिसमें हमने पूरे हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। आगे को भी आपको इसी तरह से हर एक चैप्टर के नोट्स और वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।